हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करते हैं कि मेरी वॉइस प्रॉपर आप सभी तक आ रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी जेईई 2024 के डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन की। क्या डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन के इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एग्ज़ाम इसका पैटर्न क्या होता है और किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, कितने फेज़ में एग्ज़ाम होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। और इसमें एनालिसिस भी करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कितना वेटेज है, ये सब सारा कुछ एनालिसिस करेंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न हमारा दो फेज़ में कंडक्ट कराया जाता है। वो है सीबीटी 1 और सीबीटी 2। दोनों मोड ऑनलाइन होता है। दोनों मोड ऑनलाइन मतलब कि जो सीबीटी 1 होता है वो भी ऑनलाइन और सीबीटी 2 वो भी ऑनलाइन और न्यूमेरिकल बेस्ड यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरेटिकल कोई भी क्वेश्चन देखने को इसमें नहीं मिलेगा। सारा क्वेश्चन जो होगा वो एमसीक्यू बेस्ड देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि सीबीटी 1 की। तो सीबीटी 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो सीबीटी 1 हमारा जो होता है वो होता है उसमें आता है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं और रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होते हैं और जीके के 15 क्वेश्चंस होते हैं, जीएस के 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीबीटी 1 में जो हाई वेटेज का सब्जेक्ट है वो देख सकते हैं। तो जीएस है और मैथमेटिक्स है और तीसरा सबसे हाई वेटेज सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। अगर आप किस पे अगर आप जीएस पे पकड़ बनाते हैं और रीजनिंग पे पकड़ बनाते हैं, क्योंकि रीजनिंग इजी होता है, इंजीनियरिंग सेक्टर वाले स्टूडेंट को रीजनिंग आराम से कर सकते हैं। और जीएस अगर वो साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस आप आराम से कर सकते हैं। तो उसमें अगर पकड़ बनाना चाहते हैं तो ये दोनों पोर्शन को आप कवर करके कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 40% आपको मार्क्स लाने ही होंगे, तभी आप मिनिमम ही क्वालिफाई कर सकते हैं। और जोन वाइज डिसाइड होगा कि आपका किस जोन में है, उसमें जोन डिसाइड होंगे। इसमें एक क्वेश्चंस एक मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चंस एक मार्क्स का होता है, इसीलिए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक मार्क्स कंटेन करते हैं। अगर सीबीटी 2 की बात करें तो सीबीटी 2 हमारा जो होता है वो टेक्निकल बेस्ड पेपर होता है, जिसमें जीके पूछे जाते हैं। इसमें सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं पूछे जाते हैं। और तीसरा जो सब्जेक्ट इसमें आएगा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस, यानी कंप्यूटर के बेसिक्स आपको पूछे जाएंगे। अगर फोर्थ सब्जेक्ट की बात करें, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ये भी एक इन्वायरमेंटल जो होता है कि क्या है, टीडीएस क्या है, पीएच क्या है, ये सब पूछे जाते हैं इसमें 10 क्वेश्चन। और टेक्निकल एबिलिटी यानी कोर पेपर, ये वाला आपका आ गया क्या, कोर पेपर, ये वाला 100 नंबर का कोर पेपर आ गया। इसमें अब देखें तो जीके 15 नंबर का और फिजिक्स केमिस्ट्री 15 नंबर को का पूछा जा रहा है। इसी सब चीज़ को लेकर एक अनाउंसमेंट है आप सबों के लिए। अनाउंसमेंट ये है कि वो आपके सामने है। हम लोगों ने मिलकर एक बैच अनाउंस किया है जो कि प्योरली आरआरबी जेई 2024 पे डिपेंडेंट होगा। इसमें हम लोग जीके और जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसका जो चैप्टर वाइज होगा, यानी किस सीबीटी 1 में कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, सीबीटी 2 में कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, वो आपको मिलेगा। आपको ये क्लासेस जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे ही आपको पर डे 10 AM पे अवेलेबल हो जाएंगी, आप उसे देख सकते हैं। ये किसी स्पेसिफिक ब्रांच के लिए नहीं होगा और ये सारे ब्रांच इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल भी, मैकेनिकल भी और इलेक्ट्रिकल भी। ये बैच की खास बात ये होगी कि इसमें जो होगा, सबसे पहले क्या किया जाएगा कि जैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जितने चैप्टर होंगे वो वन शॉट में कवर होंगे, यानी एक वीडियो एक चैप्टर अगर कंप्लीट होने के बाद फिर इवनिंग में एक लाइव सेशन के थ्रू, अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं तो लाइव सेशन के थ्रू या फिर वीडियो सेशन के थ्रू, उसमें आपको एक जो जितने भी आज तक रेलवे में, एक सेकंड मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, जितने भी आज तक रेलवे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एनटीपीसी, जेई और एएलपी, ये सब सारे क्वेश्चंस में, और एसएसई यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर,
ये सब में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका PYQ सिर्फ उसी टॉपिक वाइज जो आपने पढ़ा था दिन में, उसका PYQ आपको 25 से 30 क्वेश्चन करके डेली इवनिंग में आपको मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन, उसे डिस्क्राइब किया जाएगा। और इस बैच में हम लोग कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करेंगे। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन द सेंस ये नहीं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी का क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर वैसा क्वेश्चन नहीं करेंगे कि जिसमें क्या हो कि घर से क्वेश्चन लाया जा रहा हो या फिर कहीं कहीं से PDF से उठाया जा रहा हो, वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। सीधा टू द पॉइंट टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और उस टॉपिक का जितने भी आज तक रेलवे में जितने भी डिपार्टमेंट हो रेलवे के, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक से, वही क्वेश्चन सिर्फ हम लोग करेंगे। यानी 10 AM पे हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी टॉपिक पढ़ेंगे। और इवनिंग सेक्टर में हम लोग क्या करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। इससे ये आप क्या होगा कि आप अगर एक मंथ अगर इसमें कंटिन्यू रहते हैं, अगर आप इसको कंटिन्यू करते जाते हैं, तो आपका क्या होगा कि GK और GS का पोर्शन जो है वो ईजिली आपको फिनिश हो जाएगा। ये आपको बहुत आगे चल के भी हेल्प देगा, जैसे RRB JEE में हो गया। फिर अगर SSC JEE 2025 की बात करें तो उसमें भी आपको हेल्प देगा, 2025 में भी आपको हेल्प देगा, क्योंकि उसका भी वैकेंसी आएगा ही, उसमें भी आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा प्योरली फाउंडेशन बैच होगा और प्योरली जो भी टॉपिक उठाया जाएगा, जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया जाएगा, उसको डिटेल में एनालिसिस किया जाएगा कि आखिर वो है क्या, आखिर किस किस उसमें क्या क्या पढ़ना है, वो किया जाएगा। तो अगर CBT 1 और CBT 2 की बात करें, आखिर GK GS कितना इंपॉर्टेंट है ये हम लोग देख सकते हैं। तो देखें कि जैसे CBT 1 में क्या है, एक सेकंड मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। जैसे CBT 1 में और CBT 2, CBT 1 में जो हमारा GS पोर्सन यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इसमें जो हमारा है P और C यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें 30 क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो GS के पूछे जा रहे हैं, ठीक है, CBT 1 में। और CBT 2 में कितने क्वेश्चन, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 15 क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं। यानी हमारा 45 नंबर इस बैच से हमारा कवर होने वाला है, CBT 1 और CBT 2 अकेले GS पोर्शन का। अगर GK पोर्शन का बात करें तो CBT 1 में भी 15 नंबर पूछे जा रहे हैं और CBT 2 में भी 15 नंबर पूछे जा रहे हैं, यानी 30 नंबर। तो टोटल अगर कर दें तो 75 मार्क्स आपके यहाँ से पूछे जा रहे हैं। अगर CBT 2 में कितने मार्क्स आपके कंप्लीट होंगे यहाँ से, 30 + 15 यानी 45 मार्क्स आपके CBT 1 में इस बैच से कवर हो जाएंगे। और CBT 2 की बात करें तो CBT 2 में आपके इस बैच से कवर हो जाएंगे कितने, CBT 2 से आपके कवर हो जाएंगे कितने, CBT 2 में 15 मार्क्स पूछे जाते हैं और ये 15 मार्क्स पूछे जाते हैं, यानी CBT 2 में 30 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे और CBT 1 में आपको 45 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। यानी अगर टोटल बात करें तो 75 मार्क्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं इस अकेले बैच से। इस बैच में आपको GK पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा और बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। लेकिन इस बैच का यही एक कंडीशन है कि आपको एक टॉपिक एक एक करके पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सारे बैच एक साथ खोल दिए गए हों और उसे कवर किया जा रहा हो, नहीं, लाइन बाय लाइन कवर करते चलेंगे और अच्छे से बिल्कुल एकदम फाउंडेशन बैच की तरह हम लोग इसे कवर करेंगे। और टारगेट ये रखेंगे कि CBT 1 में हमारा जो 45 मार्क्स है, 45 आउट ऑफ 45 हमसे कोई ना ले, और CBT 2 में जो हमारा जो बैच होगा वो 30 आउट ऑफ 30 हमसे कोई ना ले। ये दोनों कवर आपका इस सब्जेक्ट से होगा। अगर टॉपिक वाइज डिस्कस करें तो टॉपिक वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स का जो जितने भी टॉपिक CBT 1 में पूछे जाएंगे, CBT 1 और CBT 2, यहाँ पे हम लोग दोनों डिस्कस कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम आपको एक जनरल टर्म में बता दूँ कि क्या अंतर होता है CBT 1 के फिजिक्स में, CBT 1 और CBT 2। तो इसमें अंतर ये है कि यहाँ पे CBT 2 में जो आपको फिजिक्स पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 12th लेवल के, और CBT 1 में आपको जो पूछे जाएंगे 10th लेवल के, CBSE का जो सिलेबस है उसके लेवल के। लेकिन कंपटीशन इतना बढ़ रहा है तो आप जान ही सकते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, क्वेश्चन तो सारे जगह से आते हैं। फिजिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बेसिक मैथ की बात करेंगे। बेसिक मैथ में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वैसे टूल्स हैं और कौन कौन से वैसा पॉइंट है जो हमें फिजिक्स पढ़ने में हेल्प करेगा। तो उसमें आता है लॉग, ट्रिगो, क्वाड्रेटिक, और ये सब को जो हमारा आता है कि किस में,
और ग्राफ्स जितने भी मतलब कि कॉमन ग्राफ्स होते हैं उस ये सब बेसिक मैथ्स में आ जाएंगे। फिर हम लोग सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स 1D, जिसे मोशन कहते हैं। और काइनेमेटिक्स हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे 2D, प्रोजेक्टाइल मोशन उसमें आएगा। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे, फिर वर्क पावर एनर्जी डिस्कस करेंगे, कॉलिजन एंड सेंटर ऑफ मास डिस्कस करेंगे, फिर रोटेशनल मोशन डिस्कस करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे, साउंड डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड चार्ज डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करेंगे, कैपेसिटेंस डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिज्म डिस्कस करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर, रेडियो एक्टिविटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करेंगे। लाइट में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और ह्यूमन आई एंड विजन डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें यह होगा कि CBT 1 के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो CBT 1 के अकॉर्डिंग डिस्कस इसलिए करेंगे क्योंकि जो वैसे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ CBT 1 में आते हैं और वैसे क्वेश्चन जो सिर्फ टॉपिक CBT 2 में आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि बेसिक मैथ है वो CBT 1 और CBT 2 दोनों में आते हैं, इस कारण से हम लोग बेसिक मैथ सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फिर काइनेमेटिक्स डिस्कस करेंगे, ये भी CBT 1 और CBT 2 दोनों में आते हैं, ये भी CBT 1 और 2 में दोनों में आते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे। कॉलिजन एंड सेंटर ऑफ मास है जो कि CBT 2 में आता है, तो उसे हम लोग CBT 2 में बाद में डिस्कस करेंगे। और रोटेशनल मोशन है वो उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अब CBT 2 में आता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ग्रेविटेशन है वो CBT 1 और CBT 2 दोनों में आता है, तो इसको पहले डिस्कस करेंगे। फिर साउंड को भी CBT 1 और CBT 2 में आता है, तो पहले डिस्कस करेंगे। और जो फिर मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म भी पहले डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक करंट और कैपेसिटेंस, ये तीनों हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर भी पहले डिस्कस करेंगे और ये भी पहले डिस्कस करेंगे। यानी जो भी CBT 1 और CBT दोनों में कॉमन आता है वो हम लोग कॉमन पेपर पहले डिस्कस करेंगे। फिर CBT 2 में जो सिर्फ CBT 2 में आता है उसको डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ CBT 2 में आपका ये पोर्शन हो गया, फिर सिर्फ CBT 2 में आपका ये पोर्शन, इसका कुछ पोर्शन आ गया, इसको हम लोग सिर्फ जैसे ही ये खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहला टॉपिक, इसमें हम लोग सारा एक साथ स्टार्टिंग से ही लेकर वन शॉट वीडियो के थ्रू डिटेल्ड एकदम करेंगे। उसमें हमारा क्या होगा कि सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर, दूसरा चैप्टर होगा एटम्स एंड स्ट्रक्चर, तीसरा जो चैप्टर होगा मेटल एंड नॉन मेटल, चौथा चैप्टर होगा पीरियोडिक टेबल, पांचवा चैप्टर होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, छठा चैप्टर होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और लास्ट चैप्टर होगा केमिकल रिएक्शन। ये इतने पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में। अगर बायोलॉजी की बात, ये हमारा CBT 1 1 और एंड CBT 2 दोनों में वैलिड होगा, यानी दोनों पोर्शन एक साथ इसको कवर कर लिया जाएगा। यानी आप ऐसा नहीं कि आप लोग इस मेंटेलिटी से निकलिए बाहर की पहले CBT 1 की तैयारी करेंगे फिर CBT 2 की, ऐसा नहीं होता। CBT 1 को किए उसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ लिए ताकि CBT 2 भी कवर हो जाए। अब फिर बात करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा बायोलॉजी। बायोलॉजी में बेसिकली ये है कि ये सिर्फ CBT 1 में आता है, तो उसको CBT 1 लेवल तक ही करेंगे। लेकिन ये फाउंडेशन बैच है तो इसमें डिटेल्स में स्टडी किया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेल, टिश्यू, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ब्रेन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल। लाइफ प्रोसेस में हम लोग डिस्कस करेंगे पहला जो होगा डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, फिर लाइफ प्रोसेस में होगा एक्सक्रेशन एंड सर्कुलेशन, डिजीजेज, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल, और मिसलेनियस टॉपिक में जो भी रेस्ट जैसे ब्लड ग्रुप ये सब आता है वो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करें कि तो लास्ट में हम लोग जाके डिस्कस करेंगे क्यों जीके वाले पोर्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके एंड पॉलिटी। क्यों? क्योंकि इसका वेटेज कम है, जो हाई वेटेज जो दोनों में पूछा जा रहा है उसको हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले। इस कारण से क्योंकि आपको मैक्सिमम आउटपुट किससे मिल रहा है वो आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि ये एकदम दिल से कोई भी सब्जेक्ट को दिल से लगा लेना है कि वो हमें एकदम करना ही है। जो मैक्सिमम आउटपुट दे उसे हम लोग सबसे पहले करेंगे। साइंस क्या इजीली कवर हो जाएगा और साइंस को हम लोग कर सकते हैं, मैक्सिमम वेटेज उठा सकते हैं। बस एक प्रॉपर गाइडेंस किसी का मिल जाए तो हम लोग मैक्सिमम उठा सकते हैं। इस कारण से सबसे पहले हम लोग साइंस को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जीके को कवर करेंगे। इस बैच का जो फैसिलिटी क्या होगा वो आप लोगों को देखेंगे। तो ये बैच दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। दो कैटेगरी में डिवाइडेड इन द सेंस ये है कि मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें तो आपको डेली वन शॉट वीडियो
एंड 1 टॉपिक कवर्ड, ये आपको मिल जाएगा। और इवनिंग में आपको मिलेगा 25 to 30 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चंस पर डे, ओनली PYQ। PYQ में क्या क्या रहेगा? RRB JEE, RRB SSC, RRB ALP, RRB NTPC। ये सारे के क्वेश्चन जितने भी आज तक उस टॉपिक से पूछे गए होंगे वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबका वेंडर एक ही है, क्वेश्चन सेट करने वाला एक ही है, PYQ जनरेट करने वाला एक ही है। तो क्वेश्चन इस सेट का इस एग्जाम का उस एग्जाम में पूछेगा, उस एग्जाम का उस एग्जाम में, तो हम लोग सारा क्यों ना सारा क्वेश्चन देख लें, कोई चांस ही ना रहे। और हम लोग का जो होगा वो होगा संडे को मैराथन क्लास। मैराथन क्लास में हम लोग रिवाइज करेंगे एंड 100 to 200 क्वेश्चंस PYQ के करेंगे। ये पूरा बैच PYQ के क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट है। हम लोग कोई ज़्यादा हम लोग को दिमाग लगाना ही नहीं है। हम लोग को इसलिए दिमाग नहीं लगाना क्यों? क्योंकि भाई जैसा क्वेश्चन आ रहा है वो डायरेक्ट अटेम्प्ट करते हैं ना, क्यों दूसरे क्वेश्चन पे फोकस करना? वो क्वेश्चन अगर PYQ का क्वेश्चन अगर हमसे बन रहा है तो हम लोग डायरेक्ट मतलब कि एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा ना। क्यों दूसरे क्वेश्चन पे दिमाग लगा के हम लोग ये देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन बनेगा या नहीं? CGL का क्यों क्वेश्चन करें कि ये क्वेश्चन बनेगा या नहीं? डायरेक्ट RRB में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखेंगे हम लोग। इसी कारण से हम लोग 1 शॉट 1 वीडियो, ये आपको 10 AM पे डेली एक वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, उसको आप अच्छे से देख लेंगे और नोट्स बना लेंगे। नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर उसे रिवाइज करके फिर शाम में आपको एक वीडियो आपको देख लेना पड़ेगा। इसमें रिक्वायरमेंट, बैच की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगे, एक सेकंड मैं देख ले रहा हूँ। हाँ सॉरी, एक सेकंड में रिक्वायरमेंट्स आपको मैं बता दे रहा हूँ, तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। बैच का रिक्वायरमेंट्स, हाँ आपके पास 2 नोटबुक होना चाहिए। 2 नोटबुक्स में इन द सेंस ये कि पहला जो होगा वो मॉर्निंग सेशन के लिए और दूसरा जो होगा वो इवनिंग सेशन के लिए। मतलब कि पहला जो मॉर्निंग सेशन में आप जो हम लोग पढ़ेंगे वो तो आप नोट करेंगे ही करेंगे। इवनिंग सेशन में जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे, जो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा उसे हम लोग नोट नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, जो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग इस नोटबुक में पहले ऊपर टॉपिक का नेम लिखेंगे, वो इस नोटबुक में हम लोग अपडेट कर देंगे। और अगर जितने भी हमारे ये कुछ लिंक्स हैं, जितने भी नोट्स और PDF चाहिए होगा तो यहाँ से ले सकते हैं। यूट्यूब लिंक इसी चैनल पे हम जो जिस चैनल पे ये है इसी चैनल पे हमारा आएगा। और AE JEE के जितने भी नोट्स चाहिए टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। जैसे ही क्लास ख़त्म होगा उसका जो PPT आपको होगा वो प्रोवाइड टेलीग्राम पे तुरंत करा दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे भी आप जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं कुछ डाउट ये सब पूछने के लिए। तो बस इतना ही, और थैंक यू। और इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि अभी के समय में क्वालिटी कंटेंट देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि मतलब कि किसी भी कोचिंग में या फिर किसी चीज़ की बड़े ब्रांडिंग में जा रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ऐसा बैच हो रहा है, ऐसा बैच हो रहा है। वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी से बचिए, वो फिर अपना प्रॉफिट बनाने के लिए करते हैं। आप वैसे जगह से जुड़िए कि जो आपको मतलब बेनिफिशियल हो। आप वीडियो देखिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, सब्सक्राइब कीजिए और सारे लिंक्स को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।